अयोध्या में राम मंदिर बनने सहित बाबरी मस्जिद तोड़कर दूसरी मस्जिद बनाई गई। मैं समझता हूं भारत की अदालत भारत सरकार का मुसलमानों पर एहसान है। पाकिस्तान के एक शहर के पूर्व मेयर रहे आरिफ अजाकिया ने इंदौर में यह बात कही है। शनिवार को पाकिस्तान के कराची के उपनगर जगशेद नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद आरिफ अजाकिया इंदौर में रहे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की है। पाकिस्तान में जन्मे और भारत के गुजरात के एक गांव को अपना गांव बताने वाले मोहम्मद आरिफ वर्तमान में लंदन में रहकर पाकिस्तान में व्याप्त अराजकता, जज जनरल और जिहादियों की लूट को खुलकर बयान कर रहे हैं। बलोची, सिंधिया, पख्तूनों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले आरिफ अजाकिया अपनी मुहिम के माध्यम से रोज पाकिस्तान, पाक आर्मी और पाक पॉलिटिशियन की सच्चाई सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार होते हैं। पाकिस्तान की दयनीय हालत है। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर फैलाकर पाक इंडियन मीडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में राजनीति कर चुके मोहम्मद आरिफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के प्रशंसक होने के साथ ही मोहम्मद आरिफ सनातन धर्म के भी प्रशंसक है। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जहां पाकिस्तान की रीति नीति का विरोध करने के साथ ही मोहम्मद आरिफ ने मुहिम भी छेड़ रखी है। अगेन मैंने आपको बताया कि भारत अगर इंडस्ट्री है, इंजीनियर्स पैदा करता है तो उनको जॉब देता है। हमने इतने सारे टेररिस्ट पैदा कर लिए, अब उनको जॉब नहीं दे पा रहे क्योंकि भारत का सेक्टर तकरीबन बंद है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने के बराबर है। आते हैं, मार दिए जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा सख्ती से कंट्रोल रखा है, वहाँ नहीं हो रहा। अब वो जॉबलेस हैं तो उनको कोई ना कोई हायर कर लेता है। दूसरा, इनका क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से। अब तो वो विद इन पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो। इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने 40 साल टेररिज्म किए, तो आज टीटीपी के पख्तून ये रियलाइज़ कर चुके हैं, पाकिस्तान के पख्तून। टीटीपी में बता दूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो है, लेकिन ये है पाकिस्तानियों की, इसमें एक भी अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी पख्तून है। और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि 79 से लेके अब तक 44 सालों में पख्तून को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ब्रांड किया और विक्टिम ऑफ टेररिज्म भी पख्तून ही रहा है। तो वो आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सारे खेल में पंजाबी आर्मी ने हमारे साथ सिर्फ जुल्म किया है, तो आज वो पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं। दाऊद को लेके आप क्या कहेंगे? दाऊद के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है वहाँ पे कि वो जहर दे दिया है, वो आसिम मुनीर उस दौरान अमेरिका में था, कई स्ट्रेटेजिक इश्यूज लेके गया था। जैसे उसने ये अमेरिका में कहा कि पीओके कर रहे हैं भारत के लीडर, हमें डर है कि किसी वक्त भी भारत 2024 में इनके जो इलेक्शन है इससे पहले कोई एडवेंचर ना कर दें। तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भारत का मुकाबला कर सकें, आप भारत को रोकिएगा। दूसरा, टीटीपी और अब तालिबान के हवाले से जो आजकल पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो था, और मेन इनका था कि $20 बिलियन चाहिए। देखें, मैं दाऊद इब्राहिम पे ये बता रहा हूँ कि $25 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के फिजिकल ईयर में $25 बिलियन लोन रीपेमेंट के लिए चाहिए। इसमें से 6 महीने में सिर्फ 5.2 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान ने, यानी अगले 6 महीने में $19.8 बिलियन चाहिए खाली लोन रीपेमेंट के लिए। बाकी आपका गैस बाहर से आता है, पेट्रोल बाहर से आता है, ये सब चीज़ें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इन सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात करने के लिए जब आसिम मुनीर वहाँ पे गए थे तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत का मीडिया 24 घंटे आसिम मुनीर अमेरिका उस पर लगा रहेगा, तो इनको किसी और लाइन पे लगाओ। तो इसलिए ये खबर लीक की गई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया। दाऊद इब्राहिम 1980 के बाद किसी के पास उसकी पिक्चर नहीं, ना CIA के पास, ना रॉ के पास, ना भारत के पास। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम को इस तरह गुप्त रखा गया है कि किसी का एक्सेस नहीं, तो कैसे पता चला जहर दिया है? फलां हॉस्पिटल में लेटा हुआ यार, जब उनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने देखा ही नहीं उसको, तो ये खबर बिल्कुल झूठी खबर फैलाई गई। 3 दिन आपका मीडिया उस पर लगा रहा, आसिम मुनीर सुकून से अपना काम करता रहा। मकसद इसका ये था। दाऊद के बारे में तो किसी को ही नहीं पता कि वो किन हालात में रहता है, क्या है। हो सकता है उसकी शक्ल ही इन्होंने ऑपरेशन वगैरह से बदल दी हो, क्योंकि वो घूम तो रहा है कहीं ना कहीं। मेमन कम्युनिटी से, मैं भी मेमन कम्युनिटी से हूँ। मैं जब मेयर था तो कई मेमन बिल्डर आते थे तो पता चलता था कि ये दाऊद के लिए काम करते हैं।
दाऊद कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर है। एक्सटॉर्शन का काम जो यहाँ पे करता था, किडनैपिंग फॉर रैंसम और ये सब चीज़ें, वो आज कराची में कर रहा है। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इसके कई घर हैं। कहाँ कब रहता है किसी को नहीं पता। तो ये खबर बिल्कुल झूठी फैलाई गई थी। एक और इसके ऊपर कहानी ये भी है कि हो सकता है कुछ साल पहले दाऊद मर गया हो। मरना तो है ना, सबने किसी मरना होता है। तो ये क्या करेंगे, ऐलान करेंगे तो इन्होंने अमेरिका को लिख कर गारंटीज दी हैं कि हमारे पास नहीं है दाऊद, क्योंकि FBI का मोस्ट वांटेड है। तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि हमारे यहाँ मर गया। हो सकता है दफन कर दिया हो, कल को मर जाएगा तो चुपचाप दफन करेंगे, बताएंगे नहीं। वरना FATF से मुश्किल से निकले हम, FATF की डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान। फिर हम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा, हम खुल के ये ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान से अब तंग आ गए और हमें अब आज़ाद बलूचिस्तान, आज़ाद सिंधु देश और पख्तून ये सब चाहिए। बाकी आगे आपके जो सवाल होंगे। आपका पॉलिटिकल करियर किस तरह का रहा पाकिस्तान में? जी, पॉलिटिकल करियर भी रहा आपका पाकिस्तान में, किस तरह का रहा मेरा? जी, मैं MQM जो मुहाजिरों के लिए एक पार्टी बनी थी, जो बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट बनी थी। हम कराची में जब मिलिट्री ऑपरेशन 92 में शुरू हुआ तो 5 साल में 25,000 यंग हमारे लड़के मार दिए गए थे पाकिस्तान आर्मी ने। तो मैं इंटरनेशनल कैंपेन मुहाजिरों के लिए चलाता था। मैं यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ फोरम्स पे जाता था और यूरोप की मुख्तलिफ पार्लियामेंट में हम दुनिया को बताते थे कि पाकिस्तान आर्मी किस तरह हम पे जुल्म करती है, और वो मैं आज तक कर रहा हूँ। अब मैं 2012 से पाकिस्तान की सारी मजलूम कौमियतों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। उस वक्त सिर्फ मुहाजिर का वो था क्योंकि मैं MQM में था। फिर 2005 में जब MQM मुशर्रफ के साथ गवर्नमेंट में आई थी तो 2005 के म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे थे। तो हमारे लीडर अल्ताफ़ भाई जो कि लंदन में रहते हैं, उन्होंने मुझे भी पूछा कि जाना है तुम्हें इलेक्शन में। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। मैं 15 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे शायद अब हालात बेहतर हो गए हों। तो मुझे जमशेद टाउन कराची, जो कि पाकिस्तान का उस वक्त सबसे बड़ी आबादी वाला टाउन था, उसके मेयर के लिए पार्टी ने नॉमिनेट किया और मैं इलेक्शन जीता भी। 4 साल के लिए मेरा इलेक्शन हुआ 2005 में। लेकिन हालात ऐसे थे कि वहाँ पे गुजारा मुमकिन नहीं, मुश्किल तो छोड़े मुमकिन ही नहीं है। और मुझ पे घर का भी प्रेशर था, माँ की तरफ से, बीवी की तरफ से, कि यहाँ पे क्या लेने आए हो। और जिस किस्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी इसी तरह बात करता था। आर्मी के ख़िलाफ़ में प्राइवेट में दोस्तों में बैठ के बात करता था। तो मुझे मेरे लीडर का भी लंदन से फ़ोन आया कि बेटा तुम भूल जाते हो कि तुम कराची में हो, जिनीवा में नहीं हो, और हम पार्टनर हैं हुकूमत में, लेकिन ये बदमाश हैं मिलिट्री वाले, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तो अगर ज़िंदगी से प्यार है तो वापस आ जाओ, फिर नहीं रुकना। तो घर से भी प्रेशर था, बीवी भी यही समझाती थी कम यहाँ पे क्या लेने आए हैं। आप मेयर रहे सिर्फ? जी, मैं जमशेद टाउन का 2005 से 2007 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरा टेन्योर 2009 तक का था और 2007 में मैं रिज़ाइन करके वापस आ गया बेल्जियम। मैं बेल्जियम में रहता था तो बेल्जियम में ही आया। 2012 में फिर मैं लंदन मूव हो गया। वहाँ के हालात क्या है? पाकिस्तान के भूखमरी जैसे हालात भी बने हुए हैं। पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स तो है नहीं। देखें, इस वक्त तकरीबन 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए बल्कि, बलोच माएँ बहनें इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में सड़कों पे 24 घंटा पिछले 12 दिन से बैठे हैं। और इसको अगर आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो कराची, इस्लामाबाद की प्रेस क्लब्स के ऊपर और कोयटा प्रेस क्लब के ऊपर पिछले 6 साल से लगातार राउंड द क्लॉक मिसिंग पर्सनस का प्रोटेस्ट है। ये मिसिंग पर्सनस का केस सीधा साधा नहीं है, छोटा सा नहीं है। एक लड़की प्ले कार्ड लेके इस्लामाबाद में बैठी है कि सिर्फ इतना बता दो कि मैं यतीम हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाप को ले गए, पता भी नहीं रहे कि वो कहाँ है, कौन है, जिंदा है, मर गया है। किसे टारगेट करके हाजिर मर रहे हैं, हम पख्तून मर रहे हैं। और पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी पूरे पाकिस्तान के जो 3 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP, उसके रिसोर्सेज लूट के पंजाब को डेवलप कर रही है। कराची जो कि 62% नेशनल एक्सचेकर को देता है, कराची में कोई बेसिक सिविक फैसिलिटी ही नहीं है। और लाहौर जो कुछ भी नहीं देता नेशनल एक्सचेकर को, वहाँ पे मेट्रो बस भी है, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी है, एक से एक रोड्स हैं,
सारी सिविक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ कोई पानी की समस्या नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी गैस की समस्या नहीं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे प्रोविंसेस से लेता है। पीओके से पूरी इलेक्ट्रिसिटी पंजाब की आती है। पीओके में 12 से 16 घंटे का लोड शेडिंग होती है। तो हमारा दुख ये है कि हम कराची या सिंध जो है वो पाकिस्तान को पाल रहा है, बदले में हमारे हालात आप आज आके देख लें। सिंध में एक मिसाल ले लें कि लाड़काना एक शहर है जहाँ से 4 प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन आप लाड़काना चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो इंतहाई बदतरीन इलाका है, कोई सिविक फैसिलिटी नहीं, कोई गटर नहीं, कोई पानी की कोई चीज़ नहीं। लेकिन उसी सिंध में आपको मोइंजोदाड़ो नज़र आएगा जो 5000 साल पुराना है, और उसके अंदर चौड़ी गलियां, गटर का सिस्टम, साफ़ सुथरा एक शहरी माहौल मिलेगा 5000 साल पहले। तो सिंध जब तक आज़ाद भारत के अंदर एक आज़ाद रियासत थी तब तक तो डेवलप करता रहा, जब से ये पाकिस्तान बना है हम गुलाम हैं। तो अब हम बलोच, सिंधी, पख्तून और पाकिस्तान की जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, हम उस फैसले पे आ चुके हैं कि ये देश अब कायम नहीं रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों का, सिंधियों की, बलोच, पख्तून, हम सब की, मैं एक सिंधी हूँ तो मैं चाहे अब हमने हिजरत की थी भारत से, लेकिन हम सिंध में 75 साल से रहते हैं तो हम अपने आप को सिंध का हिस्सा समझते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमने फैसला कर लिया है कि ये देश अब कायम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 75 साल बहुत होते हैं। जब बंगालियों ने फैसला कर लिया था 71 में क्या हमें नहीं रहना, तो आज आप देख लें वही जिसको पाकिस्तान कहता था भूखे नंगे बंगाली, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, $9 बिलियन की तो वो खाली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ और बांग्लादेश आज कहाँ पहुँच गया है। तो इसी तरह हम समझते हैं कि आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान, आज़ाद KPK का जो भी हो, चाहे वो ग्रेटर अफ़गानिस्तान बन के अफ़गानिस्तान से, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन एक आर्टिफिशियल लाइन है जो अंग्रेज़ों ने खींची थी, ऐसे ही जैसे LOC है, वो ख़त्म होनी चाहिए। पख्तूनों का हक़ है, आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ जाते हैं, ये नक्शा होना चाहिए। पंजाब एक लैंडलॉक्ड होगा जब उसके पास हमारे प्रोविंसेस के जो सिंध बलूचिस्तान के रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो टेररिज्म भी करने के काबिल नहीं होगा।